केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल को घुसपैठियों का केंद्र बनाया, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी। अमित शाह बोले कि ममता दीदी का समय खत्म हो गया, 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री, कोलकाता में CFSL की नई बिल्डिंग का उद्घाटन। अमित शाह ने कहा कि देश भर में फॉरेंसिक लैब बनेंगे, अपराधों की जांच के लिए FSL की अहम भूमिका। शाह बोले कि हमारी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म किया, अब नए भारत में नए कानून। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा। अब्बास अंसारी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे OP राजभर। मऊ की कोर्ट से हेट स्पीच मामले में सुनवाई गई थी सजा। OP राजभर की पार्टी से चुने गए थे विधायक। नागालैंड में अजीत पवार की एनसीपी को बड़ा झटका, सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ NDPP में शामिल। एनसीपी अजीत गुट के नागालैंड पर्यवेक्षक अविनाश आदिक जाएंगे कोहिमा। कल दिल्ली में पार्टी की लीगल टीम की होगी बैठक। चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, जमुई से सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती बोले कार्यकर्ता चाहते हैं चिराग चुनाव लड़े। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर आरजेडी का तंज मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में अभी से सिर्फ फुटबॉल शुरू, मुख्यमंत्री के कई दावेदार। आरजेडी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट कर लिखा, मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे माँ बाप। लालू और राबड़ी देवी से तेज प्रताप यादव बोले कि मेरी दुनिया आप दोनों में समाई है, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट, बोले कि हर साजिश को जल्द करूंगा बेनकाब। तेज प्रताप बोले कि अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों की साजिश सफल नहीं होगी। भारत के ऑपरेशन शील्ड से पाकिस्तान में खौफ, लाहौर में लश्कर के आतंकी ने की मॉक ड्रिल। हमले के डर से आतंकियों ने की मॉक ड्रिल, मंच पर दिखा लश्कर का आतंकी हार स्टार। टेरर कैंप और मदरसों की हिफाजत में जुटे आतंकी हाफिज सईद की नई तस्वीर आई सामने, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा। आतंकी कसूरी का नया वीडियो हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ दिखा। अल्जीरिया में ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक बताया, बोले कि विश्व शांति के हित में पाकिस्तान पर नियंत्रण जरूरी। इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से मिला भारतीय डेलीगेशन, आतंकवाद के मुद्दे पर बात। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत बोले, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी सबूत मांगे थे, खड़गे का बयान सेना का अपमान। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। सिंगापुर में CDS अनिल चौहान के बयान को लेकर खड़गे ने उठाए सवाल, कहा कि देश को गुमराह कर रही है सरकार। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर भी सवाल उठाए। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में शामिल हुए CDS अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट के मारे जाने के सवाल पर CDS अनिल चौहान ने कहा कि फाइटर जेट गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्यों गिराया गया ये महत्वपूर्ण है। CDS के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बोले, अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो इसमें गलत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले JP नड्डा, जब तक पाकिस्तान के गलत इरादे जारी रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दिल्ली में रोटरी डिस्ट्रिक्ट असेंबली सेशन का आयोजन, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत। कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने सेना के शौर्य को किया सलाम, कहा देश के जाबाज जवानों ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब डरता नहीं, घर में घुसकर मारता है। रजत शर्मा ने कहा कि 26/11 के वक्त आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी आए थे, मैंने पूछा था आप फैसले लेते तो क्या जवाब देते, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता। आज प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। 13 जून तक न्यायिक हिरासत में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा, आपत्तिजनक पोस्ट मामले में गुरुग्राम से हुई है गिरफ्तारी। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि भवन का किया उद्घाटन, कहा डबल इंजन सरकार ने किसानों के हित में किया काम। दिल्ली के बदलपुर में महापंचायत का विरोध मार्च, NTPC को खाली जमीन पर कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग। दिल्ली CM रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची, हर की पैड़ी में गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, बोली प्रदेश में अपराधियों का वर्चस्व, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। यूपी के नए DGP राजीव कृष्ण ने संभाला पदभार, 1991 बैच के यूपी कैडर के IPS अधिकारी हैं। यूपी के नए DGP राजीव कृष्ण ने सीएम योगी से की मुलाकात, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा। केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी किया घोषित, एडवोकेट मोहन जॉर्ज को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, जंगपुरा में मद्रासी कैंप में बनी अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई, एक्शन पर लोगों ने जताया विरोध, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, 16 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई और पुनर्स्थापना के लिए झुग्गियों को हटाया।
जर्मनी के एक अस्पताल में भीषण आग, 3 मरीजों की मौत, कई जख्मी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, ढाका कोर्ट ने लगाया पिछले साल हुई हिंसा में साजिश का आरोप। प्रोटेस्ट को कुचलने की साजिश में हसीना का नाम, ढाका कोर्ट बोला उनकी शय पर हमारे यहां पर कत्लेआम हुआ। गाजा में मानवीय सहायता की खेप को लेकर भगदड़, खाने की दौड़ में कुचले गए कई फिलिस्तीनी, 25 की मौत। रूस में संदिग्ध ब्लास्ट से मची सनसनी, 2 पुल ढहने से ट्रेन पटरी से उतरी, 7 की जान गई। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूसी सेना ने बरसाए बम, कई घर तबाह।